नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भूपेश बघेल रायपुर पहुंचे, जहां पर ऑब्जर्वर राजीव शुक्ला आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। राजीव शुक्ला प्रदेश कांग्रेस विधायकों की मीटिंग लेंगे और राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजीव शुक्ला को हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा कांग्रेस के विधायकों के साथ साथ इससे पहले रविवार शाम कृषि मंत्री रविंद्र चौबे आए और विधायकों को महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में उन्हें बताया और गायों के गोबर की जानकारी दी गई। कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार 2 रुपए किलो प्रति गोबर बेच रही है। पहले गोवंश इधर उधर घूमते रहते थे, वहीं कंपोजिट खाद के बाद फसल को सरकार महंगे रेट पर खरीदती है। वहीं फरीदाबाद एमपी विधायक नीरज शर्मा ने सोशल मीडिया पर कहा कि हम गोवंश की गोबर वाली स्कीम को हरियाणा में लागू करने के लिए पत्र लिखेंगे ताकि गोवंश के बेखुरद न हो सके। वहीं पिछले विधानसभा सत्र में डबवाली के विधायक अमित सिन्हा ने भी गोवंश में बेखुरदी का मुद्दा उठाया है और उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की योजना को प्रदेश में लागू करने की बात भी कही। भारतीय जनता पार्टी की नीति अलग अलग जगह अलग अलग होती है। अभी उत्तर प्रदेश में आज ही 7वें प्रत्याशी के रूप में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के व्यक्ति को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है, तो यहाँ उनके अलग नज़रिया है, उत्तर प्रदेश में उनके अलग नज़रिया है। मैं पुराने उदाहरण नहीं देना चाहूँगा, वर्तमान में भी निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, वो पहले कहाँ से राज्यसभा गई थी? मध्य प्रदेश से। क्या वो मध्य प्रदेश की रहने वाली है? तो राज्यसभा में इस प्रकार से हर राजनीतिक दल, और कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है और अनेक राज्यों से कैंडिडेट भेजते रहे हैं। ये पहला उदाहरण नहीं है। ये बात सही है कि लोग अपेक्षा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ के भी कोई कैंडिडेट जाए, तो इस समय नहीं हुआ, अगले समय करेंगे। उत्तराखंड में उत्तराकाशी में एमपी के पन्ना जिले से बस रवाना की गई थी। वहां पर हरिद्वार के यमुनोत्री में जाकर चारधाम यात्रा में भरी यात्रियों से बस 200 किलोमीटर नीचे गिर गई है। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए भरी बस चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार से गंगोत्री जा रही थी, जहां पर 200 फीट गहराई में गिर गई। इस हादसे में 25 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिवार को 5-5 लाख और घायलों के परिवार को 50-50 हजार रुपए की घोषणा की है। त्रासद के थे, पीड़ा के थे, कष्ट के थे। एक साथ 25 पार्थिव शरीर मैंने रिसीव किए। कल शाम को 7 बजे के बाद लगभग 7:15 बजे यमुनोत्री जा रही एक बस, 2 बस थी, एक आगे निकल गई थी, एक आगे थी, एक पीछे आ रही थी। जो बस पहले जा रही थी वो लगभग 1000 फीट गहरी खाई में गिर गई। लगभग 8 बजे के आसपास, 7:45-8 बजे मुझे जानकारी मिली। मैंने तत्काल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से बात की और तत्काल आग्रह किया कि युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के काम प्रारंभ किए जाएं। तब तक रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई। पुष्कर जी ने जिला प्रशासन की टीम भेजी, लेकिन इतने से मन संतुष्ट नहीं हुआ। मुझे लगा इतने भयानक हादसे के बाद मुझे स्वयं भी जाना चाहिए और राहत और बचाव के काम तेजी से कर सके, इसलिए उच्च स्तरीय टीम भी ले जानी चाहिए। क्योंकि रेगुलर विमान मध्य प्रदेश सरकार का है नहीं, हमने आनन फानन में विमान की व्यवस्था की। मैं स्वयं, हमारे डीजीपी, एसीएस होम, मेरे ओएसडी योगेश चौधरी सहित एक टीम यहाँ से रवाना हुई। एक हमने दिल्ली से रवाना की। दिल्ली में जो हमारे अधिकारी हैं, यहाँ से विवेक शर्मा भी हमारे साथ गए और दिल्ली से हमारा जो रेजिडेंट कमिश्नर के अंडर में टीम है, साई मनोहर सहित बाकी लोग वहाँ से रवाना हुए। मेरी बीच बीच में चर्चा और बातचीत हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हादसे की खबर मिली। उनने तत्काल राहत राशि की व्यवस्था की। उनका आशीर्वाद मिलता रहा। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी बचाव के कार्यों की जानकारी ली। रात को लगभग 12 बजे लगातार चर्चा और बातचीत करते हुए हम लोग जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। तब तक 7 लोग बचे थे, 19 नीचे से, क्योंकि 1000 फीट गहरी खाई में से लोगों को निकाल के लाना दुर्गम रास्तों से ये आसान काम नहीं था। और तब जब एक जगह नहीं, बस ने कई पलटियां खाई, इसलिए कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा। दूर दूर तक हमारे तीर्थयात्री भाई बहन बिखरे हुए पड़े थे। सवेरे जब घटना स्थल पर हमने जाके देखा तो बस पहले खाई में गिरी और कई पलटियां खाती हुई एक पेड़ से टकरा के 2 टुकड़े हो गए। बस का एक टुकड़ा अलग पड़ा था और दूसरा टुकड़ा अलग पड़ा था। पूरी तरह से टूट चुकी थी, कचरा बन चुकी थी, कचर चुकी थी बस।
और इसलिए रात में युद्ध स्तर पे काम के बाद में एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई। लगातार मैं संपर्क में था, मुख्यमंत्री जी के भी और टीम के भी। एक हाथ तो बहुत दूर जाके मिला, जो पार्थिव शरीर से टूट के कट के अलग हो गया था, लेकिन रात को जाते ही सबसे पहले मैं कंट्रोल रूम गया। आपदा राहत के लिए कंट्रोल रूम था, उसमें सारे वरिष्ठ अधिकारी थे, मेरी टीम भी जाके वहां बैठी और घटनास्थल से हमने डीएम से, डीआईजी से, एसपी से चर्चा बातचीत की। तब तक बाकी लोग ऊपर लाए जा चुके थे, 7 लोगों को ढूंढने का क्रम चल रहा था। मैक्स अस्पताल है जहाँ घायलों को लाया जा रहा था। 3 लोग केवल मध्य प्रदेश के बचे, एक ड्राइवर था, एक पति पत्नी उदय सिंह जिनके फोन के कारण जानकारी मिली घटना की, उनकी पत्नी धर्मपत्नी, और एक और राजकुंवर बाई। उनको मैक्स अस्पताल भी मैंने ही रिसीव किया, क्योंकि वो पहुंचते उसके पहले मैं वहाँ पहुंच गया था। अस्पताल में भर्ती करवाया। कई बार मन भर जाता है। पति ने बताया कि मेरी पत्नी ने मना किया था, उदय सिंह ने, कि मेरा जाने का मन नहीं है, लेकिन मैं जबरदस्ती ले गया। और जो राजकुंवर बाई थी वो बदहवास थी, घायल तो बहुत थी ही। लाशों के बारे में कहते हुए कह रही थी मेरा बेटा कहाँ पड़ा है, मेरे बेटे को ढूंढवा दो। तब तक मुझे समाचार सीधे लेकर चलते हैं गुजरात, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं। આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપની વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અને દિલ્હીના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી આપની વચ્ચે પધારી ચૂક્યા છે। उत्तराखंड की घटना पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि पन्ना जिले में तीर्थ यात्रियों की बस दुर्घटना होने पर समाचार हृदय विदारक है। उन्होंने हादसे में पन्ना जिले के 35 लोगों की मृत्यु की सूचना पर मन आहत हो गया है। उन्होंने कहा कि मृतकों के पार्थिव देह आज देहरादून के एयरफोर्स के विमान में खजुराहो आएंगे, जहां से उनके पैतृक गांव भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रात को उत्तराखंड पहुंच गए हैं। उन्होंने दुर्घटना में घायल हुए लोगों से मुलाकात कर समुचित इलाज के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उन्होंने हमारी टीम एक दिल्ली उत्तराखंड के लिए भी रवाना कर दी है, जो राहत बचाव इलाज के अलावा मृतक श्रद्धालुओं के शव परिजनों तक पहुंचाने की व्यवस्था करेगी। आपको बता दें, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राहत राशि दी जाएगी, जहां घायलों का उपचार हमारी प्राथमिकता है। बहुत ही मार्मिक और हृदय विदारक घटना की जानकारी देने के लिए आज आपके समक्ष खड़ा हूं। मन पीड़ा से भरा हुआ है, आहत है। हमारे अपने स्वजन पन्ना जिले के तीर्थ पर थे, दुर्घटनाग्रस्त हुई बस। कुल 26 लोग उसमें हमारे बीच नहीं रहे थे।
जिनमें से 25 मध्य प्रदेश के थे और एक उत्तराखंड के बस का स्टाफ। ये सभी बॉडी आ गई थी, सभी का पीएम हो चुका है। अब बाकी की औपचारिकता के बाद में लगभग 2 बजे देहरादून एयरपोर्ट से खजुराहो एयरपोर्ट के लिए सेना के एयरफोर्स के प्लेन के द्वारा वो खजुराहो आएंगे। और खजुराहो से चूंकि 4 अलग अलग स्थानों गांव के सभी संबंधित लोग हैं, तो इन चारों गांवों के लिए उनके परिजनों के साथ में इनको रवाना कर दिया जाएगा। 4 लोग घायल हैं, जिसमें से 3 मध्य प्रदेश के हैं, 1 उत्तराखंड के। माननीय मुख्यमंत्री जी घटना की जानकारी मिलते ही काफी विचलित द्रवित हो गए थे और तत्काल ही वो रात में ही उत्तराखंड पहुंच गए थे। रात में ही घायलों से मिल लिए थे, रात में ही सारी व्यवस्थाएं उन्होंने की। उनके साथ में लेबर मिनिस्टर भी, हमारे श्रम मंत्री जी भी हैं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी अभी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 5 लाख रुपए कल ही मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया था घोषणा का, 50,000 रुपए। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टामटा में एक हादसा हो गया है। इस हादसे में कमलनाथ ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, आपको सुनाते हैं। गहरा दुख है कि 4 धाम तीर्थ यात्रा पर गए पन्ना जिले के 26 साथी उत्तराखंड में बस एक्सीडेंट के कारण हमारे बीच नहीं रहे। उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। दुख की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। ओम। गहरा दुख है कि उत्तराखंड में एक बड़ा हादसा हो गया है। हादसा यमुनोत्री के पास हुआ है। हादसे में शिकार बस एमपी के पन्ना जिले से चली थी, जहां शुरुआती जानकारी के मुताबिक बस में 40 लोग सवार थे। जैसे ही बस यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर टामटा के पास पहुंची, वह गहरी खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि हादसे में 17 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। जैसे ही यह बस हादसा हुआ है, वहां पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। मैक्सिमम लोग सारे डेड हो चुके हैं और कुल 5-6 लोग ही बचे हैं। और मेरी शासन प्रशासन से यही निवेदन है, और सब लोग, हम लोकल लोग भी, सारे जनप्रतिनिधि और आप सभी लोकल लोग, ड्राइवर लोग या जितने यात्री हैं, सब घटनास्थल पे आ गए हैं। जो
लोग जिंदा हैं उनको बचाए जाने। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में बच्चों के लिए अनोखा लंगर संचालित हो रहा है। इसका नाम दवाइयों का लंगर है। यह मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है। मेडिकल कॉलेज संबंध जिला अस्पताल परिसर के कई वर्षों से मरीजों के परिजनों को मुफ्त भोजन की सेवा के साथ ही शहर में जरूरतमंदों के लिए कई अन्य सेवा उपलब्ध कराई जा रही हैं। सामाजिक सेवा संस्थान बीके वेलफेयर सोसाइटी ने घंटाघर स्थित जन औषधि केंद्र में दवाइयों की निःशुल्क लंगर सेवा की शुरुआत की। इस नई सेवा के तहत नवजात शिशु को लेकर 10 वर्ष तक के बच्चे ऐसे जिन्हें दवाइयों की जरूरत होती है, उन्हें डॉक्टर की पर्ची के आधार पर जन औषधि केंद्र में निःशुल्क जेनरिक दवाइयां दी जाएगी। इन दवाइयों का खर्च बीके वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वहन किया जाएगा। सेवा की शुरुआत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष योगेश जैन ने बीते रविवार को फीता काटकर किया। वहीं बीके वेलफेयर सोसाइटी के हरबीर सिंह ने हीरो ने बताया कि भोजन समेत अन्य सेवा के बाद समिति ने बहुत अच्छी सेवा शुरू करने का भी विचार किया है। इसमें सिख समुदाय द्वारा रायपुर में शुरू की गई दवाइयों के निःशुल्क लंगर से प्रेरणा दी गई है। वहीं अस्पताल के परिसर में सेवा कार्य करते हुए गरीब परिवार छत्तीसगढ़ के कोरबा दूसरा स्थान पहुंचा है, जहां दवाइयों का लंगर शुरू किया। मध्य प्रदेश के खरगोन में बस स्टैंड में पुलिस वालों पर कुछ लोगों द्वारा पथराव किया गया। इस घटना में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम एक शादी का झगड़ा सुलझाने के लिए पहुंची थी, लेकिन इसी बीच ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। देखिए, कल 2 पक्षों में एक शादी को लेके और शादी में लड़की पक्ष और लड़के पक्ष को लेकर विवाद की स्थितियां थी। रोड चेकिंग में जो पुलिस का स्टाफ था, सूचना मिलने पर तुरंत रवाना हुआ। अब मौके पे दोनों पक्षों में संघर्ष की स्थिति थी और दोनों पक्ष आपस में झगड़ रहे थे। उस दौरान पुलिस ने इंटरवीन किया, क्योंकि उनको मौके पे रोड पे सूचना मिली थी, तत्काल रवाना हो गए थे। बाद में फिर थाना प्रभारी मौके पर पहुँचे। जो उनके झगड़े हो रहे थे, झगड़े में जो पथराव हुआ उसमें हमारे 3 कर्मचारियों को चोटें आई हैं। इसके बाद जो दूसरा पुलिस बल भेजा गया, तो जो झगड़े में शामिल लोग थे उन्हें 5 लोगों को अरेस्ट किया है। पुलिस पार्टी पे जो पथराव किया गया उसमें हमने केस रजिस्टर किया है, 5 लोगों को अरेस्ट भी किया है। उनके दोनों पक्षों के भी झगड़े थे, उसमें अलग अलग आवेदन आए। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं और आज नामांकन की आखिरी दिन शिवपुरी जिला मुख्यालय पर करसेना पंचायत के रहने वाले कल्याण आदिवासी भी अपने मजबूत इरादों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कल्याण आदिवासी महज 3 फीट लंबाई का पंचायत सदस्य उम्मीदवार है, जो जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। कल्याण आदिवासी का कहना है कि गांव में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है। आइए क्या कुछ कहा, हम सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है और आज बड़ी संख्या में लोग अपना नामांकन दाखिल करने आ रहे हैं। वहीं आपको बताना ये ज़रूरी समझते हैं और बड़ा चर्चा का विषय भी है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के ग्राम पंचायत करसेना में एक ऐसा व्यक्ति है जो शिवपुरी में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। उसकी हाइट तो कम है लेकिन हौसले बड़े उसके बुलंद हैं। किसी ने ये कहा है कि हर मील के पत्थर पर ये इबारत लिख दो, कमज़ोर इरादों को मंजिल नहीं मिलती। इन्हीं अपने मजबूत इरादों को लेकर करसेना के वार्ड नंबर 2 से अपना नामांकन दाखिल करने के लिए आए कल्याण आदिवासी हमारे बीच में है। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। तो कल्याण, आप ये बताएं कि आपको ये पंचायत चुनाव लड़ने का हौसला कहाँ से मिला और कैसे आप इस चुनाव को लड़ेंगे? हमें हौसला इसलिए मिला क्योंकि गरीब आदिवासी समाजों का विकास नहीं हो रहा, इसलिए हमें हमारे ये चुनाव में खड़ा होने की संभावना दी। अच्छा, ये बताएं कल्याण, आपकी उम्र कितनी है? आपकी शादी हो चुकी है क्या? हमारी उम्र 40 है, हमारी शादी हो गई, 5 बच्चे भी हैं। अच्छा, आपको ये लगता है कि आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं, क्या जनता आपको सपोर्ट कर पाएगी चूंकि आपकी हाइट कम है? और क्या आपको जनता ये तय कर पाएगी कि आपके रूप में उनका प्रतिनिधि हो?
जनता स्वीकार की है, हम उनके सहमत हैं। मेरा सही सपोर्ट दे रहे हैं सब गाँववासी। आप अगर वार्ड के प्रतिनिधि चुन जाते हैं तो आपका मुख्य लक्ष्य क्या होगा? आप वैसे भी चर्चा का विषय हैं शिवपुरी में। हमारा हम मल जीत चुके जाएंगे, विजय हो जाएगी हमारी, तो हमारे गांव में पानी की समस्या स्वीकृति पहले चरण में की जाएगी। तो ये थे कल्याण आदिवासी जो शिवपुरी जिले में कहीं ना कहीं चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। आपने देखा इनकी हाइट जरूर कम है, लेकिन इनके हौसले बड़े बुलंद हैं। उनका कहना ये है कि जो गरीब मजदूर तबके की जो समस्याएं हैं, अगर जनता उन्हें चुनती है तो वो इन समस्याओं देखा इनकी हाइट जरूर कम है, लेकिन इनके हौसले बड़े बुलंद हैं। उनका कहना ये है कि जो गरीब मजदूर तबके की जो समस्याएं हैं, अगर जनता उन्हें चुनती है तो वो इन समस्याओं को दूर करेंगे। कैमरामैन शाकिर के साथ एनबी न्यूज के लिए जकी खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।